हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर सेकंड 2.5 का 14 नंबर सवाल सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा इस टाइप का यानी कि आपके नकद छूट और व्यापारिक छूट के टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ नई एंट्रीज देखने को मिलेंगी। जैसे कि देखिए, सवाल की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका है जनवरी 1, ठीक है, 2015 में चेतन शर्मा की बुक में आपको एंट्री करना है। तो जनवरी 1 में देखिए क्या लिखा है। चेतन शर्मा ने अपने मित्र रवि शास्त्री से 20,000 रुपए उधार लिए और व्यापार का आरंभ किया। तो ये ध्यान दीजिए आप, अभी तक आपको हमेशा ये बोला गया था कि व्यापार आरंभ किया जा रहा है खुद के पैसे से। तो हम क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ऐसा करके लिखते थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। व्यापार में पैसा तो आ रहा है, यानी रोकड़ तो आ रही है व्यापार में, लेकिन देने वाला कौन है? देने वाला इनके मित्र हैं रवि शास्त्री, ठीक है। तो उनका नाम आएगा। टू कैपिटल अकाउंट की जगह पे आप टू रवि शास्त्री लोन लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर 2015 जनवरी 1। अब देखिए यहां पे लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू रवि शास्त्री लोन अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना है? 20,000। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड कितने रुपए आ रहे हैं? 20,000 रुपए, ठीक है। नरेशन लिखिए, बीइंग बिजनेस स्टार्ट बाय लोन। आपकी पहली एंट्री कंप्लीट हुई। जनवरी 1 में हमने क्या किया? व्यापार में कैश आया तो कैश को हमने डेबिट में किया। हमको ये कैश मिला कहां से? लोन के माध्यम से मिला, रवि शास्त्री से मिला। तो क्रेडिट में कौन जाएगा? रवि शास्त्री। कितने कितने रुपए? 20,000 रुपए, 20,000 रुपए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है? मोहिंदर से 8,000 रुपए सूची मूल्य का माल नकद खरीदा, जिस पर 15% व्यापारिक छूट और 10% नकद छूट है। तो सबसे पहला आप काम क्या करोगे? जो ये व्यापारिक छूट है इसको आप माइनस कर दोगे। तो देखिए कैसे माइनस करेंगे। 8,000 का माल हमने खरीदा, 15% आपको छूट मिली। तो सबसे पहले तो ये पता करिए कि 15% होता कितना है। तो 15% आपका 1,200 रुपए हुआ, ठीक है। यानी कि आपने टोटल माल कितने का खरीदा? 6800 रुपए का। तो सबसे पहले इसके लिए एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो लिखिए जनवरी 3 के बाद आप क्या कर रहे हो? परचेज कर रहे हो, क्योंकि यहां पे बोला गया है कि नकद खरीदा, ठीक है। परचेज कर रहे हो तो आपका क्रय खाता कहां जाएगा? डेबिट पे जाएगा। तो लिखिए परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। देखिए साथ में नगद बट्टा भी आपको मिल रहा है। तो नगद बट्टा मिलेगा, बट्टा मिलना आपके लिए क्या है? आपके लिए लाभ है। तो लाभों को आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, है ना। आपका नाम मात्र खाता है, नाम मात्र खाते के अंतर्गत आता है। और उसका रूल क्या है कि आपको लाभ और आय क्रेडिट किए जाएंगे और व्यय एवं हानियां डेबिट किए जाएंगे। तो ये तो हमारे लिए लाभ है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। और साथ में कैश क्या हो रहा है? व्यापार से जा रहा है।
क्योंकि ये वस्तुगत खाता है, तो जाने वाली वस्तुओं को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या बनी इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, ऐसी एंट्री बन रही है। अब देखिए टोटल हमने माल कितने का खरीदा, टोटल माल हमने खरीदा 6800 रुपए का, तो डेबिट में लिख दीजिए 6800 रुपए। अब देखिए आपके सवाल में यह भी बोला गया है कि 15% व्यापारिक छूट और 10% नगद छूट। तो व्यापारिक छूट तो हमने निकाल दिया 1200 रुपए और घटा के 8000 में 1200 रुपए घटा दिए तो 6800 रुपए आ गए। अब उसके बाद देखिए आपको ये बता रहा है कि इस 6800 रुपए में 10% नगद छूट भी मिली है। तो देखिए 6800 का 10% कितना हुआ, 680 रुपए। तो यहां पे आप लिखेंगे 680 रुपए, यानी कि आपको 680 रुपए का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, उसके बाद अब आप बताइए आपको कैश कितनी देनी पड़ेगी। तो आप 6800 में 680 रुपए घटा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कैश कितना देना पड़ रहा है, 6120 रुपए। 6800 माइनस 680 बराबर 6120 रुपए। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट है आपका जनवरी 4। क्या बोला जा रहा है, किरमानी से माल खरीदा 3000 का, बिल्कुल नॉर्मल है। इसकी जर्नल एंट्री तो लिखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू किरमानी। अच्छा यहाँ पे किरमानी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि किरमानी से कैसे माल खरीदा गया है, उधार खरीदा गया है। ठीक है, अगर नकद खरीदा जाता तो उसके लिए बताता कि कैश दिया गया है या कि नकद खरीदा, तो हम कैश यहाँ पे लिखते, लेकिन उधार खरीदा गया है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, किरमानी का नाम लिखेंगे। ठीक है, देखिए कितने रुपए का, 3000। नेक्स्ट आगे आइए, आगे आपका बोल रहा है जनवरी 8। तो देखिए जनवरी 8, इसके पिछले वाले जो सवाल को हमने सॉल्व किया था, जिस सवाल को क्वेश्चन नंबर 11, उसमें भी आपको इस तरह की एंट्री हमने बताई थी। आज फिर से इस एंट्री को देखते हैं, ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे। जनवरी 8 देखिए, विश्वनाथ को 4000 सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक बट्टा है और 10% नगद पट्टे पर बेचा जा रहा है, और साथ ही साथ उसने आधी राशि नकद दे दी और आधी राशि मिलना शेष है। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, ये जो आपको व्यापारिक बट्टा मिल रहा है इसको लेस कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 4000 का 20% माइनस करिए, 4000 का 20% आपका हुआ 800 रुपए, यानी कि 4000 में 800 रुपए घट जाएंगे तो कितने रुपए बचेगा, 3200 रुपए। यानी कि हम कितने रुपए का माल सेल कर रहे हैं, 3200 रुपए का, व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद। चलिए अब इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो एंट्री देखिए हम क्या करेंगे, विश्वनाथ ने हमको आधे रुपए दिए, टोटल मतलब 3200 का आधा दिया है, जिसपे हमने उसको डिस्काउंट भी दिया है। तो आपकी एंट्री बनेगी, विश्वनाथ का खाता डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा और आपका डिस्काउंट भी डेबिट में जाएगा। तो लिखिए विश्वनाथ अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए विश्वनाथ का अकाउंट डेबिट में क्यों गया है, क्योंकि ये पाने वाले हैं माल, ये पा रहे हैं। ठीक, कैश हमने पाया है और डिस्काउंट हम दिए हैं, तो डिस्काउंट हमारे लिए देना क्या है, हानि है, और हानियों को डेबिट करते हैं। इसमें देखिए तीनों अलग अलग, ये व्यक्तिगत खाता है, ये वस्तुगत खाता और ये नाम मात्र खाता। तो कहने का मतलब ये अपने अपने रूल के आधार पे डेबिट किए जा रहे हैं। तो देखिए
अब आपको ये देखना है कि हम ये जो 3200 रुपए है इसको कैसे यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए 3200 रुपए का आधा 1600 रुपए हमको मिलना शेष है। तो जितना रुपए मिलना शेष है ये हमको किसके द्वारा मिलेगा, विश्वनाथ के द्वारा। ठीक है, तो 1600 रुपए हम यहाँ पे लिख दिए डेबिट में। उसके बाद देखिए कैश हमको कितना मिला, 1600 रुपए में हमने टोटल हमको लेने थे 3200 रुपए। ये देखिए हम 3200 रुपए का माल सेल कर रहे हैं, जिसमें से हमको आधा नहीं मिला है। तो आधा कितना, 1600 रुपए नहीं मिले हैं, और जो मिल चुके हैं यानी 1600 रुपए मिल भी चुके हैं। तो इस 1600 में हम 10% नकद छूट भी दे रहे हैं। तो 1600 का 10% निकालिए आप, तो 1600 का 10% हुआ 160 रुपए। ठीक है, अब 1600 में 160 रुपए माइनस करिए तो आएगा आपका 1440 रुपए। कहने का मतलब आपको पैसे कितने मिल रहे हैं, 1440 रुपए। ठीक है, तो इस तरह ये एंट्री हुई। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री आपका नेक्स्ट है जनवरी 9, निजी प्रयोग के लिए निकाले, यानी आहरण किया जा रहा है। व्यापार का जो स्वामी है वो आहरण कर रहा है, पर्सनल यूज के लिए कुछ रुपए और स्टॉक गुड्स का परचेस कर रहा है। देखिए मतलब आहरण कर रहा है, तो इसकी एंट्री करिए। आहरण को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो आहरण खाता डेबिट कर दीजिए। आहरण खाता हमने किया डेबिट, दोनों निकाल रहा है। कहने का मतलब कैश भी और गुड्स भी। तो आपका कौन सा खाता प्रभावित हो रहा है, क्रय खाता। जब भी गुड्स निकाला जाता है, व्यापार का स्वामी गुड्स का आहरण करेगा तो हमेशा क्रय खाता प्रभावित होता है। तो देखिए टोटल आहरण कितने का किया जा रहा है, 100 रुपए नकद और 200 रुपए का माल। तो 200 और 100 रुपए प्लस कर दीजिए, तो मतलब डेबिट में टोटल 300 रुपए होगा। ठीक है, कैश के सामने आप क्रेडिट में लिखिए 100 रुपए, और परचेज के सामने आप लिखिए परचेज अकाउंट यानी क्रय खाते में आप 200 रुपए लिखिए। ठीक है, और इसका नरेशन लिखने के बाद आप नेक्स्ट करिए। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो जिस पेज से आपने सवाल सॉल्व करने की शुरुआत की, तो मान लीजिए सवाल आपका लेंदी है, ज्यादा बड़ा है, तो उसके लिए आपका अगर पेज फिल हो जाता है यानी सवाल सॉल्व करते करते खत्म हो जाता है पेज, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप दूसरे पेज में करेंगे। तो दूसरे पेज में जाने से पहले आप इसका टोटल करेंगे। ठीक है, तो टोटल कैसे करेंगे, डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट को प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद प्रारंभिक जो आपका प्रारंभ पहला पेज होता है, सवाल करने का पहला पेज, उसमें लास्ट में आप नीचे पर्टिकुलर में लिखेंगे टोटल C/F यानी कैरी फॉरवर्ड, और जो योग होगा आपका, इसको जोड़ने पे आपका जो भी योग होगा उसको आप डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट में टोटल कर देंगे। ठीक है, टोटल मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसका योग आ रहा है 33,300, तो उस 33,300 को, मतलब ये आपके लिए एग्जांपल है, अमाउंट कुछ भी आ सकती है, तो इस 33,300 को हम यहाँ पे टोटल लिखेंगे। और जब नेक्स्ट पेज में हम जाएंगे तो वहां पे क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो हम इसी तरह का प्रारूप फिर से बनाएंगे, लेकिन ऊपर ये जो डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट है इसको हम नहीं लिखेंगे, और वहां पे लिखेंगे टोटल B/F यानी ब्रॉड फॉरवर्ड। जो आपका CF था वहां वही अमाउंट आपकी कहां पे जाएगी, ब्रॉड फॉरवर्ड यानी दूसरे पेज के बिल्कुल प्रारंभ में, वहां पे टोटल लिखा रहेगा, जिससे आप का सवाल जब कंप्लीट हो तो आपको ऐड करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, या कि पेज आपको पीछे का बार बार ना पलटना पड़े। तो चलिए इसका टोटल करते हैं। हमारा टोटल करने पे टोटल CF यानी कि शुरू वाले पेज में हमने नीचे टोटल CF लिख के योग किया डेबिट और क्रेडिट का, तो हमारा आया 33,300। फिर उसको हम दूसरे पेज में लाने के लिए लिखते हैं टोटल B/F, और फिर से वही टोटल आप अमाउंट लिख सकते हैं, यानी लिख देना है आपको 33,300 डेबिट में भी और 33,300 क्रेडिट में भी। तो चलिए अब
उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो जनवरी हमारा 9 तक हो गया था। अब हमको करना है नेक्स्ट जनवरी 14 से। तो देखिए जनवरी 14 में क्या बोल रहा है आपके लिए, किरमानी को 500 रुपए का माल वापस किया। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप वापस कब करते हो माल। वापस करने के लिए आपको सबसे पहले तो माल खरीदना पड़ेगा। तो आप यहां पे देखिए जनवरी 4, सवाल के पीछे जाइए, यानी सवाल को ऊपर से देखिए। जनवरी 4 में आपको दिया गया है किरमानी से आपने 3000 रुपए का माल खरीदा था, जिसमें आप कर क्या रहे हो, 500 रुपए का माल वापस कर रहे हो। तो देखिए परचेज करने के बाद माल को वापस करना यानी परचेज रिटर्न कहलाएगा। और आप जब भी माल खरीदते हो तो आपका परचेज जो एक खाता होता है, क्रय खाता, उसको आप डेबिट में करते हो। लेकिन जब आप माल को लौटाते हो खरीदने के बाद, तो हमेशा ध्यान रखना आपका ये जो परचेज रिटर्न है ये हमेशा कहां पे जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो देखिए आप लिखोगे जनवरी 14, इसकी एंट्री देखिए क्या होगी, किरमानी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, कितने रुपए का माल लौटाया जा रहा है, 500 रुपए का। तो यहां पे आप लिखोगे 500 रुपए। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वेतन दिया जा रहा है, ये हमारा क्या है, व्यय है। और व्ययों को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। लिखिए आपका ये है जनवरी 25। आपका वेतन खाता डेबिट होगा और व्यापार से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो। कितने रुपए सैलरी आप दे रहे हो, 200 रुपए। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड आप लिखोगे 200 रुपए। इसके बाद देखिए जनवरी 26, इसमें आपका बोला जा रहा है कि 100 रुपए का माल दान में दिया। और जब भी माल आप दान में देते हो तो दान में देना आपको क्या बोलते हो, चैरिटी। और ये आपके लिए क्या है, व्यय भी है। तो इसको आप लिखोगे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हमेशा ध्यान रखिए जब भी माल दान में दिया जाता है तो हमेशा क्रय खाता प्रभावित होता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्रय खाते को क्रेडिट कर रहे हैं। कितने रुपए का माल दान में दे रहा है, 100 रुपए का। तो इस अमाउंट को लिखिए 100 रुपए। उसके बाद देखिए 28 जनवरी 28, मदन लाल से फर्नीचर खरीदा 800 रुपए का। तो इसकी एंट्री क्या होगी, देखिए व्यापार में क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। ठीक है, तो आने वाली वस्तुओं को क्या करना है, डेबिट करना है। तो लिखिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीद रहा है, मदन लाल से। अच्छा, यहां पे हम कैश क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये क्या आपको पता है? तो देखिए ध्यान से, अगर यहां पे ये बोला जाता कि फर्नीचर हमने नकद खरीदा तो हम यहां पे क्या लिखते, कैश लिखते। लेकिन ये सिर्फ बोला जा रहा है कि मदन लाल से फर्नीचर खरीदा। इसका मतलब क्या हुआ कि मदन लाल से फर्नीचर कैसे खरीदा गया है, उधार खरीदा गया है। ठीक है, तो ये 800 रुपए। इसके बाद देखिए आपके लिए लास्ट एंट्री है, जनवरी 30 दुकान का किराया दिया। कितने रुपए, 100 रुपए। तो इसको लिखिए जनवरी 30। किराया देना क्या है, आपका व्यय है। और व्ययों को क्या करना है, डेबिट करना है। कितने रुपए किराया दिया गया है, 100 रुपए।
तो लिखिए किराया को बोलते हैं रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट, और जा क्या रहा है व्यापार से, कैश, कैश अकाउंट। ठीक है, 100 रुपए आपका डेबिट में जाएगा और 100 रुपए क्रेडिट में जाएगा। तो इस तरह से हमारा सवाल जर्नल एंट्री हमको जितना भी करना था हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसको क्या करते हैं, टोटल करते हैं कि जर्नल का योग कितना आता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका 33,300 रुपए है, इसी में आपको ये जोड़ देना है। तो देखिए इसका टोटल कितना होता है, पहले डेबिट को जोड़ते हैं। तो 500, 5 2 7, 7 1 8, 8 8 16, 16 1 17। तो अगर 33,300 में आप 1700 जोड़ दो तो आपका टोटल हो जाएगा 35,000। सेम इसी तरह देखिए, इस तरह का भी मतलब आपका क्रेडिट का भी अमाउंट सेम है, तो इस इधर भी आपका कितना आएगा, 35,000। ठीक है, यानी जर्नल का योग डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ रहे हैं 35,000। बस आप क्या करिए, इसको टोटल कर दीजिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे लिखिए ग्रैंड टोटल, या कि टोटल भी लिख सकते हैं। 35,000 आपका डेबिट में और 35,000 आपका क्रेडिट में। ठीक है, टोटल करने के बाद उसके नीचे डबल अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमारा ये आपका व्यापारिक छूट और नगद छूट के टाइप का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15 नंबर, वो है ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैंक, यानी बैंक संबंधी व्यवहार है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे सवाल सॉल्व करते रहें, और जो भी समस्या हो रही हो तो उनको कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। थैंक यू।